तो अभी तक हमने देखा था एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। आज हम थोड़ा सा हट के चलते हैं अपने इनहेरिटेंस के टॉपिक से। दोबारा से हम इनहेरिटेंस पे आएंगे। पहले हम दिस कीवर्ड को देख लें, उसके बाद हम सुपर कीवर्ड भी देखेंगे। सुपर का यूज होगा अपने इनहेरिटेंस में, उसके पहले दिस भी देख लेते हैं, है ना। तो ये दो चीज़ें बहुत ही अच्छे काम की चीज़ है, दिस एंड सुपर। तो उसको अपन देखते हैं कि क्या यूज़ है इनका, कैसे यूज़ करते हैं इनको, है ना, एंड वेयर दे आर यूजफुल। तो दिस कीवर्ड जो है बेसिकली क्या होता है कि जब आप अपने किसी क्लास में मान लो कोई आपके पास फंक्शन है, कोई मेथड है, ठीक है ना, उसमें कोई लोकल वेरिएबल है जो कि जिसका नाम वही है जो कि आपके इंस्टेंस वेरिएबल का है, यानी कि एक से नाम के दो वेरिएबल जहां हो जाते हैं, तो उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए अपन दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो दिस कीवर्ड जो रहेगा अपना, यानी कि दिस जो रहेगा वो आपका करंट ऑब्जेक्ट को बताता है, ठीक है। तो क्लास मेंबर की यदि हम बात करेंगे तो वो आपका दिस कीवर्ड उसको बताएगा, और बाकी दूसरा जो है वो लोकल वेरिएबल को बताएगा। तो लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल को आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए काम आता है दिस, और दूसरा काम इसका आता है कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, ठीक है ना। तो हम थोड़ा देख लेते हैं कैसे ये होता है। तो दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल, है ना। दिस कीवर्ड जो है इट इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट रिफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, है ना, अपने करंट ऑब्जेक्ट को बताता है। ये कैसे बताता है आपको भी एग्जांपल अच्छे समझ में आ जाएगा। द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग दिस कीवर्ड इज टू डिफरेंशिएट द लोकल वेरिएबल एंड डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास, ठीक है। whenever the data members of the class and the local variables have the same names without creating the ambiguity to JVM। मतलब कि जब ऐसा होता है कि लोकल वेरिएबल में उसी नाम का वही उसी नाम का वेरिएबल है आपके किसी मेथड के अंदर, जैसा कि आपके इंस्टेंस वेरिएबल का नाम है, तो दो नाम एक से हो जाते हैं, तो आपको जब एक्सेस करना होता है तो आप तो सिर्फ नाम लिखते हैं वेरिएबल का। तो आपके जेवीएम को पता कैसे लगेगा, जेवीएम को एम्बिगिटी ना हो, है ना, कि उसको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा वेरिएबल एक्चुअली करवाना चाहते हो एक्सेस, तब के लिए ये दिस यूज होता है। तो कैसे होगा वो आप आगे देख के समझ जाओगे। जैसे कि क्लास बनाई आपने रेक्टेंगल क्लास, ठीक है ना। इसके अंदर आपके दो वेरिएबल हैं, लेंथ और विड्थ। ये कैसे है, आपके इंस्टेंस वेरिएबल हैं, इंट लेंथ विड्थ। ये क्या है आपका रेक्टेंगल, ये आपका है कंस्ट्रक्टर। क्यों, क्योंकि ये नाम कैसा है, क्लास के जैसा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में आपने क्या किया है, दो पैरामीटर लिए हैं। देखिए मैं आपको कंस्ट्रक्टर पढ़ा चुका हूँ, है ना। कंस्ट्रक्टर में आपको मैं बता चुका हूँ कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होता है, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। तो ये आपका कैसा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसमें कि दो पैरामीटर हैं, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। तो रेक्टेंगल क्लास के कंस्ट्रक्टर रेक्टेंगल में दो पैरामीटर आ रहे हैं, लेंथ एंड विड्थ। यदि ये पैरामीटर है दैट मीन्स कि ये इसके लिए लोकल होगा। अभी ये लेंथ विड्थ जो है इससे डिफरेंस है, ये और ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। ये आपका लोकल हो जाएगा, जैसे कि इस रेक्टेंगल के अंदर आ गए ना आप। तो ये लेंथ और विड्थ जो है ये एक नॉर्मल वेरिएबल है। ये नॉर्मल मतलब लोकल वेरिएबल है इस रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टर के लिए, इसको बाहर कोई नहीं जानता, ठीक है ना। तो ये लेंथ और विड्थ जो है पूरे क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल लेंथ और विड्थ है इनसे डिफरेंट है, ये है ना, ये सेपरेट सेपरेट है। अब आप करना क्या चाहते हैं कि जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो आप दो वैल्यू पास कर दोगे, तो दो वैल्यू आपकी यहाँ आएंगी लेंथ एंड विड्थ में, और आप चाहेंगे इन्हीं लेंथ एंड विड्थ को हम वेरिएबल जो है इंस्टेंस वेरिएबल है उन लेंथ विड्थ में डाल दें। आप क्या करोगे, लेंथ इक्वल टू लेंथ, विड्थ इक्वल टू विड्थ। ऐसे में कंफ्यूजन होगी कौन सा लेंथ कौन सा है, कंपाइलर समझ नहीं पाएगा कि ये लेंथ किसकी लेंथ की बात कर रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ लेंथ लिखोगे तो वो प्रेफरेंस किसको मिलती है, लोकल वेरिएबल को। तो यहाँ जैसे आपने लेंथ लिखा है, ये लेंथ, दैट मीन्स कि आप इसी वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ये विड्थ लिखी मतलब आप इसी विड्थ की बात कर रहे हैं, बट आपके इंस्टेंस वेरिएबल का नाम भी लेंथ एंड विड्थ है, तो उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप फिर दिस का यूज करेंगे। तो दिस डॉट लेंथ का मतलब होता है आप जिस क्लास में हैं उस ऑब्जेक्ट की लेंथ वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, है ना, ना कि लोकल वेरिएबल लेंथ की बात कर रहे हैं। तो ये लोकल वेरिएबल है लेंथ हमारा, और ये हमारा इस ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है वो लेंथ है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल लेंथ में मैंने लोकल वेरिएबल लेंथ की वैल्यू डाल दी। इस ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल जिस इस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, जहां पे ये कॉल हुआ है, या तो आपने किसी कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो जिस ऑब्जेक्ट पे वो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है उसके वेरिएबल लेंथ एंड विड्थ, या किसी मेथड ने कॉल किया है
तो मेथड भी किसी न किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही होगी, तो उस ऑब्जेक्ट के मेथड के वेरिएबल्स जो हैं, उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल डिस्क से आप शो कर सकते हैं। और ये जो नॉर्मली है ये आपके क्या है, ये आपके लोकल है, लेंथ लोकल है, विड्थ लोकल है, ये वाले लोकल हैं आपके। जो भी पैरामीटर यहाँ पे आते हैं पास होते हैं वो जो है आपके लेंथ विड्थ में आ जाएंगे, और उनको मैं दिस लेंथ और दिस विड्थ मतलब कि ऑब्जेक्ट के लेंथ वेरिएबल और ऑब्जेक्ट के विड्थ वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। तो ये है हमारा मेन यूज दिस कीवर्ड का, ठीक है ना। ऐसा होता है, कई बार होता है ना, कि आपने जो क्लास बनाई है उसके जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं वैसे ही वेरिएबल लोकल वेरिएबल आपने किसी मेथड में रख लिए होते हैं, ठीक है ना। कोई इसमें वो नहीं है, रख लेते हैं लोग, है ना। और रखना इजी भी है क्योंकि आपको समझने में आसानी होती है। आप लेंथ ही रखना चाहते हैं, विड्थ ही रखना चाहते हैं, या तो मैं इसमें एल और डब्ल्यू यूज करता हूँ, ठीक है। तो मुझे दिस यूज नहीं करना पड़ेगा, मैं लेंथ इज इक्वल टू एल करूंगा, विड्थ इज इक्वल टू डब्ल्यू कर दूंगा। बट उससे कंफ्यूजन भी हो सकती है आपकी, तो आप दिस डॉट लेंथ दिस डॉट विड्थ कीजिए, तो आप इंस्टेंस वेरिएबल में इनको रख पाएंगे। इसका दूसरा यूज है जो मैंने बताया कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। तो इट कैन बी यूज टू कॉल वन कंस्ट्रक्टर विद इन दी अदर कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। बट ये कब होता है, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर से आपको दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, यानी कि एक ही क्लास में दो कंस्ट्रक्टर हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है ना। तो किसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमको एक और कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तब हम दिस का यूज करते हैं। जैसे ही मैंने दिस के साथ ये ब्रैकेट लगाए, तो दिस के बाद ये ब्रैकेट मतलब ये क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। यदि पैरामीटर नहीं है तो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, यदि आपने पैरामीटर पास किए तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाएगा दिस, ठीक है ना। तो दिस को मिला के आपका करंट ऑब्जेक्ट ही बताता है। आपने सिर्फ दिस लिखा है तो दिस डॉट वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो वेरिएबल पे पहुंच जाओगे। दिस के बाद यदि आपने ये ब्रेसेस लगा के रखे हैं तो वे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे, ठीक है ना। इससे आपका क्या होता है, दिस हेल्प्स टू अवॉइड कोड डुप्लीकेशन, आपको कोड बार बार नहीं लिखना होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, आप समझ जाएंगे। जैसे कि ये है एक क्लास है आपकी स्टूडेंट नाम की, उसमें मैंने रखा हुआ है क्या, एक वेरिएबल एज, जो कि कैसा है, इंटीजर टाइप का है, तो इंट एज। अब मैंने एक बनाया है क्या यहाँ पर, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अभी इसको देखते हैं बाद में। और एक बनाया कंस्ट्रक्टर मैंने ये स्टूडेंट इंट एज। पहले तो इसको समझते हैं। ये देखो, ये एक कंस्ट्रक्टर है और इसके अंदर एक लोकल वेरिएबल एज है, और ये जो वेरिएबल का नाम एज है अपने इंस्टेंस वेरिएबल नाम एज से मैच कर रहा है, सेम है। तो जब मुझे ये एज डालना होगा अपने वेरिएबल में, इंस्टेंस वेरिएबल में, तो मैं दिस डॉट एज का यूज करूंगा, जो मैं बता चुका हूँ अभी, इक्वल टू एज, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एक और कंस्ट्रक्टर मेरे पास है, ये कौन सा कहलाएगा, हमारा डिफॉल्ट नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर को जब कॉल किया जाएगा तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एक दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है जिसमें एक पैरामीटर है। तो दिस के बाद मैंने ब्रैकेट लगाया, दैट मीन्स कि ये एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, उस कंस्ट्रक्टर कॉल करना है जहाँ पे एक पैरामीटर है, ठीक है ना। तो 20 लिखा मतलब कि एक पैरामीटर पास कर रहा है। तो एक पैरामीटर वाला कौन सा कंस्ट्रक्टर है, हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर हैं, स्टूडेंट ये वाला और स्टूडेंट ये वाला। इसमें एक पैरामीटर आ रहा है, दैट मीन्स कि दिस 20 लिखने पे ये वाला कंस्ट्रक्टर फिर से कॉल हो जाएगा। यानी कि जब आपने एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की होगी और आपने कुछ भी पास नहीं किया, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमारा एक और कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, कौन सा वाला, जिसमें एक आर्गुमेंट है, यानी कि ये वाला। बट इसमें एज की वैल्यू क्या सप्लाई कर दी मैंने अब, 20। तो ये जो 20 है आपकी एज में आ गई, ठीक है ना। तो ये एज में आ गया, तो मैंने क्या किया, दिस डॉट एज इक्वल टू 20, यानी कि अगेन मैंने जो एज वेरिएबल है उसको 20 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है ना। इसका यूज यही है, यदि मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो मैं उसकी एज सप्लाई करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, जब मैंने मेन फंक्शन लिखा है तो मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, एक एस नाम का और एक एस नाम का। जब मैंने एस क्रिएट किया है तो देखो मैंने कोई भी वैल्यू पास नहीं की है, यानी कि जब मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो कोई भी वैल्यू पास नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। इसमें आया मैं, इसमें क्या किया इसने, दिस 20 यानी कि एक और कंस्ट्रक्टर कॉल किया कर लिया जिसमें एक पैरामीटर, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर है, वो ये वाला। इसमें क्या आया, 20 एज में आ गया, तो ये लोकल वेरिएबल में 20 वैल्यू आ गई है। ये एज जो है दिस डॉट एज में चला गया, यानी कि जो भी क्लास का वेरिएबल था एज, इंस्टेंस वेरिएबल था, उसमें मैंने 20 कर दिया, ठीक है ना। तो एस को मैंने कॉल किया विदाउट किसी वैल्यू के, तो उसमें एज 20 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। यदि आप कोई भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करते तो हर बार एज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी।
यदि आपने एक और बनाया है ऑब्जेक्ट एस और उसमें आपने एक्सप्लिसिटली मतलब खुद से मेंशन किया है कि इसकी एज मुझे 23 रखनी है, तो जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? सिंगल पैरामीटर वाला। देखो मेरे पास एक और एक दो कंस्ट्रक्टर हैं, ये जो है हमारा मेरा सिंगल कैरेक्टर सिंगल पैरामीटर है, ठीक है। तो जो 23 आया है वो हमारा कहाँ आ गया? एज में आ गया। तो एज इक्वल टू 23 अब हो गया। तो इसमें मैंने क्या किया? दिस डॉट एज इक्वल टू एज। एज मतलब ये लोकल वेरिएबल में 23 रखा हुआ है। इस 23 को मैंने रख दिया दिस डॉट एज, यानी कि इसी ऑब्जेक्ट के एज वेरिएबल में मैंने क्या कर दिया? 23। तो देखा जाए कि आपके पास एक वेरिएबल एस एस है, एक वेरिएबल एस है। यदि मैं एस एस की एज प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा मेरा? 20। और एस की मैं एज प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट हो गया मेरा? 23। तो ये हमारा क्या है? दिस कीवर्ड है। अब दिस कीवर्ड से आप दो चीज कर सकते हैं, तो किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, पर कंस्ट्रक्टर भी कहाँ से कॉल होगा? किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर से, ठीक है ना। आप किसी मेंबर को यूज कर सकते हैं, दिस डॉट एज है ना, तो वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। दिस डॉट अपन किसी मेथड को भी कॉल कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये आपका करंट ऑब्जेक्ट बताता है दिस, ठीक है ना, और कंस्ट्रक्टर। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, है ना। इसको सेव करता हूं मैं, स्टूडेंट डॉट जावा। कंपाइल करता हूं मैं। अब इसको मैं करता हूं रन। इसका आउटपुट देखो आया कि आपका 23 एंड 20, ठीक है ना। तो 23 एंड 20, ठीक है। बैकस्लैश अपना नेक्स्ट लाइन लगा हुआ है। तो ये आपका आउटपुट है। तो ये आपका क्या है? दिस कीवर्ड का यूज है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।